एक क्षण के लिए रुकिए और अपने भीतर उठ रहे उस मैं की आवाज को सुनिए। वही मैं जो कहता है, मैं सही हूं, मुझे मान दो, मुझे पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है ये मैं कौन है? क्या यह सचमुच आप हैं या आपके भीतर खड़ा कोई अदृश्य छाया पात्र? ऋषि अत्रेय कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अहंकार को स्वयं समझ बैठता है। अहंकार चीखता है, पर असली मैं मौन है। आज हम इसी मौन सत्य की खोज में उतरेंगे और जानेंगे कि मैं का भ्रम कैसे टूटता है। हम सभी अपने भीतर एक मैं को लेकर चलते हैं, एक ऐसा मैं जो कहता है, मैं सही हूं, मुझे मान चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मुझे अधिक चाहिए, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह मैं वास्तव में है कौन? क्या यह हमारा असली स्वरूप है या फिर मन द्वारा रचा गया एक गहरा भ्रम? ऋषि अत्रेय कहते हैं कि अहंकार मनुष्य के दुख का पहला कारण है। दुख इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए कि हम जीवन को मेरे और मुझे की आंखों से देखते हैं। अहंकार वह दीवार है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से और दुनिया से और परम शांति से अलग कर देती है। जब अहंकार सक्रिय होता है तो हम हर बात को मुझ पर हमला समझने लगते हैं, हर रिश्ते को मेरी अपेक्षाओं से तौलते हैं और हर सफलता हार को मेरी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए इस विषय की समझ बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि अहंकार क्या है और कैसे काम करता है, तभी हम उससे मुक्त होने की राह पर चल सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक दर्पण है जिसमें आप वह देखेंगे जो अब तक छिपा हुआ था, असली आप और झूठा मैं। आइए इस गहन खोज को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि अत्रेय कहते हैं, अहंकार वह मैं नहीं है जो वास्तव में हम हैं। अहंकार उस परत का नाम है जिसे हम जन्म से लेकर जीवन के हर अनुभव से जोड़ते जोड़ते गाढ़ा बनाते जाते हैं। अत्रेय के अनुसार मनुष्य दो अस्तित्वों में जीता है, एक वास्तविक आत्मा और दूसरा उसके ऊपर छड़ी हुई नकली पहचान। ये नकली पहचान ही अहंकार है। अहंकार कहता है, मैं यह शरीर हूं, मेरी सफलता, मेरा दर्द, मेरी उपलब्धि। दूसरे मुझे कैसे देखते हैं वही मैं हूं। लेकिन अत्रेय बताते हैं कि यह मैं मात्र एक भ्रम है। यह भूमिकाएं बदल सकता है। बचपन में यह अलग था, युवा अवस्था में अलग हो जाता है और परिस्थितियों के साथ बार बार परिवर्तित होता रहता है। सच्चा मैं वह नहीं हो सकता जो बदलता हो। अत्रेय समझाते हैं कि अहंकार भय पर चलता है, सम्मान खोने का भय, अस्वीकृति का भय, ज्यादा पाने की चाह, अपने को साबित करने की आवश्यकता। इन भय और इच्छाओं से ही उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जब मनुष्य भीतर झांकता है, जब वह अनुभव करता है कि मैं वह हूं जो इस सब को देख रहा है, तब अहंकार की पकड़ ढीली होने लगती है। अत्रेय कहते हैं, अहंकार कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक भूल है। उसे मिटाने की नहीं बल्कि पहचानने की जरूरत है। जैसे ही व्यक्ति पहचान लेता है कि वह अहंकार नहीं, वह भीतर की स्वतंत्रता, सरलता और वास्तविक शांति को छूने लगता है। अहंकार, यह शब्द जितना हल्का लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा है। अत्रेय उपनिषद कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह मैं को अपने शरीर, विचारों और अनुभवों से जोड़ लेता है। लेकिन यह मैं कौन है, यही है भ्रम की शुरुआत। शुरुआत बचपन से होती है। जब हम जन्म लेते हैं, हमारे भीतर कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती। हम केवल अनुभव करते हैं, भूख, गर्मी, स्पर्श, आवाज। लेकिन धीरे धीरे संसार हमें लेबल देना शुरू करता है। ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा परिवार है। फिर हमसे कहा जाता है, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम यह बन सकते हो, तुम यह नहीं कर सकते। इन सारी परतों के बीच एक कृत्रिम पहचान बन जाती है, एक नकली मैं। यही अहंकार का जन्म है। अत्रेय कहते हैं कि अहंकार कोई एक विचार नहीं बल्कि विचारों का एक गुच्छा है, जिन्हें हम बार बार दोहराकर सच मान लेते हैं। यह पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं हम इसका चुनाव नहीं कर रहे, हम बस इसे ढो रहे हैं। फॉल्स आइडेंटिटी 3 स्तंभों पर खड़ी होती है। 1, शरीर से जुड़ाव। मैं सुंदर हूं, मैं साधारण हूं, मैं कमजोर हूं। शरीर बदलता है पर ईगो इसे स्थायी सच बना देता है। 2, मन से जुड़ाव। मेरे विचार ही मैं हूं,
जबकि विचार आते जाते हैं, पर साक्षी उनके पीछे स्थिर मौजूद रहता है। 3. सामाजिक छवि से जुड़ाव। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मेरा सम्मान, मेरी सफलता। ईगो हमेशा बाहरी पुष्टि खोजता है। अत्रेय उपनिषद कहता है, जब तक आप मैं को पकड़कर बैठे हैं, तब तक आपका वास्तविक स्वरूप दिखाई ही नहीं दे सकता। अहंकार एक मुखौटा है जो खुद को मैं कहकर असली आत्मा को छिपा देता है। फॉल्स आइडेंटिटी का यह भ्रम इतना मजबूत इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य की हर भावना, हर चाहत, हर डर के साथ जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप इसे देखना शुरू करते हैं, भ्रम टूटने लगता है और यहीं से आत्मा को पहचानने की यात्रा शुरू होती है। अहंकार एक परत नहीं, यह कई स्तरों का बना हुआ एक गहरा जाल है। अत्रेय उपनिषद में अहंकार को एक बहुस्तरीय संरचना माना गया है, एक ऐसी संरचना जो मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है। आज हम इन 3 मुख्य स्तरों को समझेंगे। एन, बाहरी अहंकार, व्यक्तित्व का मुखौटा। यह वह हिस्सा है जिसे हम दूसरों को दिखाते हैं। हमारी पहचान, उपलब्धियां, रूप रंग, सामाजिक छवि, यही इस स्तर का आधार है। मैं कैसा दिखता हूं? लोग मुझे कैसे देखते हैं? मेरी छवि क्या है? यह अहंकार तुलना पर पलता है। दूसरों से बेहतर दिखने की चाह, अपनी प्रशंसा की उम्मीद, पसंद किए जाने की लालसा। अत्रेय कहते हैं, यह अहंकार मनुष्य को बाहर की दुनिया का दास बना देता है। 2. आंतरिक अहंकार, मन की आवाजें। यह स्तर गहरा है। यह वो मैं है जो हमारे विचारों, मान्यताओं और धारणाओं से बना है। मेरी सोच सही है, मैं यह जानता हूं, मुझे पता है कैसे होना चाहिए। यह अहंकार व्यक्ति को कठोर बनाता है क्योंकि इसकी जड़ में एक भ्रम है कि हमारी मान्यताएं ही अंतिम सत्य हैं। यही परत रिश्तों में टकराव, बहस और अहंकार मूलक चोट पैदा करती है। अत्रेय कहते हैं, मन जब अपने विचारों से चिपक जाता है, अहंकार जन्म लेता है। 3. सूक्ष्म अहंकार, आध्यात्मिक अहंकार। यह सबसे छिपा हुआ स्तर है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इसे पहचानना कठिन होता है। यह तब जन्म लेता है जब साधक आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। मैं जागरूक हूं, मैं साधना करता हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। यह मैं अदृश्य होता है और अक्सर व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियां भी अहंकार का हिस्सा बन रही हैं। आर्षि अत्रेय कहते हैं, जब मैं साधक हूं का भाव टूट जाता है, तभी वास्तविक साधना शुरू होती है। इन तीनों स्तरों को समझना जरूरी है क्योंकि अहंकार को हराने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि अहंकार हमें कैसे नियंत्रित करता है और कैसे इसे धीरे धीरे कमजोर किया जा सकता है। अहंकार एक ऐसा अदृश्य सूत्रधार है जो हमारी हर भाव प्रतिक्रिया, हर निर्णय, हर संबंध और हर संघर्ष के पीछे चुपचाप डोर खींच रहा होता है। आर्षि अत्रेय कहते हैं, अहंकार हमें पकड़ता नहीं, हम खुद ही उससे चिपक जाते हैं। अहंकार का पहला तरीका है मैं सही हूं की भावना। जैसे ही मन में यह विचार आता है कि मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, मेरा अनुभव ही सर्वोच्च है, अहंकार सक्रिय हो जाता है। यह हमारे भीतर ऐसा भ्रम पैदा करता है कि दूसरों का सत्य हमें दिखाई ही नहीं देता। हम तर्क नहीं ढूंढते, सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहते हैं। यही अहंकार की पहली पकड़ है, सत्य का नहीं, अपनी छवि का बचाव। अहंकार का दूसरा नियंत्रण है रिएक्शन। जब कोई हमें हल्का सा भी चुनौती देता है, आलोचना करता है, नजरअंदाज करता है या अस्वीकार करता है, हम तुरंत तड़प कर प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रतिक्रिया हमारी नहीं होती, यह अहंकार का आदेश होता है, तुम्हें जवाब देना है अभी, और हम प्रतिक्रिया देते हैं, भले ही बाद में पछताएं। आर्षि अत्रेय कहते हैं, जहां प्रतिक्रिया तेज है वहां अहंकार गहरा है। तीसरा नियंत्रण है तुलना और प्रतिस्पर्धा। अहंकार हमेशा पूछता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं या कम? इस प्रश्न ने अनगिनत लोगों की शांति छीन ली। अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। कोई पद चाहिए, सम्मान चाहिए, जीत चाहिए, प्रशंसा चाहिए, और जब मिलता है तो और चाहिए। चौथा नियंत्रण है डर। हाँ, अहंकार का सबसे बड़ा ईंधन डर है। डर कि लोग मुझे कम ना आंकें, मैं हार ना जाऊं, मेरी छवि खराब ना हो जाए, कोई मेरी जगह न ले ले। अहंकार खुद कमजोर है, इसलिए हमें हमेशा डरा हुआ रखता है
और अंत में अहंकार का सबसे शक्तिशाली नियंत्रण है अलगाव की भावना। आई एम सेपरेट। यही भ्रम हमें संघर्ष, द्वेष, घमंड और पीड़ा में डाल देता है। लेकिन अत्रेय कहते हैं अहंकार तभी नियंत्रण खोता है जब हम उसे होते हुए देख लेते हैं। साक्षी जागता है और अहंकार पिघलने लगता है। अत्रेय उपनिषद कहता है दुख का बीज बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उस मैं के भ्रम में है जिसे हम सच मानकर जीते हैं। जब कोई आपको कुछ कहता है और आप तुरंत आहत हो जाते हैं, वह आपके भीतर के सच्चे आपको नहीं छूता। वह उस नकली मैं को छूता है जो पहचान, प्रशंसा और मान्यता पर टिका हुआ है। यह नकली मैं हर समय कुछ साबित करना चाहता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, दूसरे मुझे स्वीकार करें। और जहां जहां यह चाह पूर्ण नहीं होती, वहीं दुख जन्म लेता है। 1. तुलना से जन्मा दुख। अहंकार हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसका घर बड़ा, किसका काम अच्छा, किसे ज्यादा सम्मान मिला। यह तुलना अंतहीन है और हर तुलना दुख को और गहरा करती है। 2. अपेक्षाओं से उत्पन्न पीड़ा। अहंकार चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चले। अगर कोई आपकी बात ना माने, आपकी उम्मीद पूरी ना करे या आपको महत्व ना दे, तो अहंकार टूटता है। और जब अहंकार टूटता है, मन दुख समझकर रोने लगता है। 3. नियंत्रण की चाह। अहंकार हर परिस्थिति को पकड़कर रखना चाहता है, लेकिन जीवन लगातार बदलता है। जब वास्तविकता अहंकार की इच्छा से अलग होती है, संघर्ष, तनाव और पीड़ा पैदा होती है। 4. गलत पहचान का बोझ। सबसे गहरा दुख तब आता है जब हम खुद को सच में वही समझने लगते हैं जो हमारे विचार, पद, संबंध या सफलताएं हमें बताते हैं। पर अत्रेय कहते हैं यह सब बदलता है, इसीलिए इनसे जुड़ा मैं भी टूटता है और वही टूटन दुख बन जाती है। दुख अहंकार का अंत नहीं, अहंकार की पकड़ का संकेत है और इस पकड़ को पहचानना ही मुक्ति का पहला कदम है। अहंकार कहता है मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पहचान हूं। लेकिन अत्रेय उपनिषद कहता है असली मैं न नाम है, न रूप है, न कहानी। ऋषि अत्रेय की दृष्टि में मैं की खोज कोई बौद्धिक खेल नहीं है। यह आत्मा की वह गहराई है जहां व्यक्ति अपने सबसे मूल सत्य से परिचित होता है। अत्रेय कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य अपने मन, शरीर और व्यक्तित्व को मैं मान लेता है, जबकि ये तीनों निरंतर बदलते हैं और जो बदलता है वह स्व नहीं हो सकता। अत्रेय बताते हैं कि असली मैं 2 मुख्य परतों को पार करके मिलती है। पहली परत मन की कहानियां, जहां विचार, भावनाएं, इच्छाएं और स्मृतियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम तो यही हैं। यही है अहंकार का प्रथम आवरण। दूसरी परत पहचान और भूमिका, हमारा नाम, हमारा काम, हमारा परिवार, समाज में हमारी जगह, इन सब को हम अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन अत्रेय कहते हैं ये पहचानें परिस्थितियों से बनती हैं और समय के साथ बदल जाती हैं। यदि पहचान बदल सकती है तो यह असली मैं कैसे हो सकती है। इन दोनों परतों के पीछे एक तीसरी परत है, असली मैं, साक्षी भावना का शुद्ध अस्तित्व। यह वह चेतना है जो मन के बदलते भावों को देखती है, शरीर के उतार चढ़ाव को देखती है और जीवन के हर अनुभव की साक्षी बनी रहती है। अत्रेय के अनुसार असली मैं न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न किसी विचार का समर्थक है, न किसी कहानी का पात्र। वह सिर्फ देखने वाला, जानने वाला, उपस्थित रहने वाला है, जिसे न समय छू सकता है, न परिस्थितियां बदल सकती हैं। अत्रेय उपनिषद का सबसे अद्भुत बिंदु यही है कि व्यक्ति जब इस असली मैं को पहचान लेता है तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अहंकार की पकड़ ढीली पड़ती है और भीतर एक विशाल, शांत, अचल चेतना उभरती है जो हमें सिखाती है कि हम कहानी नहीं, हम तो वह चेतना है जो कहानी को देख रही है। अहंकार को हराने की जरूरत नहीं होती, बस उसे देखा जाता है। देखते ही वह पिघलने लगता है। ऋषि अत्रेय की शिक्षाओं में अहंकार को तोड़ने के लिए कोई युद्ध नहीं है, कोई संघर्ष, कोई दबाव, कोई दमन नहीं, बल्कि एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है, जागरूकता, प्योर अवेयरनेस। अत्रेय कहते हैं अहंकार अंधेरे जैसा है और जागरूकता प्रकाश की तरह। आपको अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दीपक जला दीजिए। यह दीपक कैसे जलता है?
चलिए विधि समझते हैं। या ना पहला चरण, मैं को देखना, उस पर विश्वास नहीं करना। जब भी मन में विचार उठे, मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मुझे सिद्ध करना है, बस एक क्षण ठहर कर देखें, यह विचार उठ रहा है, पर क्या यह मैं हूं? यह प्रश्न ही अहंकार की जड़ हिलाने लगता है, क्योंकि अहंकार प्रश्न से नहीं, केवल स्वीकृति से जिंदा रहता है। 2. दूसरा चरण, प्रतिक्रिया को रोककर प्रत्यक्ष देखना अहंकार की सबसे बड़ी शक्ति है। तुरंत प्रतिक्रिया। जैसे ही हम रुकते हैं, अहंकार की ताकत आधी हो जाती है। अत्रेय कहते हैं, क्षण भर का विराम अहंकार पर सर्जरी है। बस एक सांस लें और इस प्रतिक्रिया को देखें, यह अहंकार को स्वतः कमजोर कर देता है। 3. तीसरा चरण, विटनेस स्टेट में प्रवेश। अब अपने भीतर उठते हर विचार को देखें, जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। न पकड़ें, न रोकें, न मिटाएं, केवल देखें। यह देखने की अवस्था ही साक्षी है, और जहां साक्षी है वहां अहंकार नहीं टिक सकता। 4. चौथा चरण, प्रतिदिन 10 मिनट का मैं निरीक्षण। अत्रेय के अनुसार हर शाम 10 मिनट बैठें और देखें, आज मैंने किन जगहों पर अहंकार से प्रतिक्रिया दी, कहां मैंने मैं को बचाने की कोशिश की। यह अभ्यास अंदर भारी बदलाव लाता है। देखे गए पैटर्न धीरे धीरे टूटने लगते हैं। 5. पांचवां चरण, असली मैं का स्मरण। ध्यान में बार बार पूछिए, मैं कौन हूं? यह प्रश्न अहंकार नहीं सह सकता। यह भीतर एक नई शांति खोल देता है, जहां अहंकार पिघल जाता है और चेतना का असली तेज प्रकट होने लगता है। अहंकार सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह हमारे रिश्तों, परिवार, समाज, हर स्तर पर असर डालता है। आशी अत्रेय कहते हैं कि अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देती है। रिश्तों में अहंकार का पहला रूप है मैं सही हूं का आग्रह। जब दो लोग बात करते हैं तो अक्सर वे समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलते हैं। यही अहंकार का खेल है। यह संवाद को तर्क में बदल देता है और तर्क को संघर्ष में। अहंकार का दूसरा रूप है अपनी छवि को बचाने की कोशिश। हम अपने अंदर की कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए हम गुस्सा कर लेते हैं, रक्षा करने लगते हैं या भावनाओं को छिपाते रहते हैं। पर अत्रेय कहते हैं, यह सब मैं के भ्रम को मजबूत करता है। समाज में अहंकार प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक सम्मान मिले, अधिक नाम मिले, अधिक सफलता दिखाई दे, लेकिन यह सफलता आत्मा की नहीं, सिर्फ झूठे मैं की होती है। अहंकार हमें लोगों को वस्तु की तरह देखने पर मजबूर करता है। यह मेरे लिए क्या कर सकता है? ऐसा सोचते ही संबंध लेन देन बन जाते हैं। पर जहां अहंकार कम होता है, वहां रिश्ता फूल की तरह खिल उठता है। वहां समझ, करुणा, सुनने की क्षमता और प्रेम स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। अत्रेय कहते हैं, जहां मैं कम होता है, वहां प्रेम अपने आप प्रकट होता है। यही अहंकार का असली समाधान है। रिश्तों में अधिक उपस्थित होना और कम मैं को ढोना। अहंकार के बिना जीवन कैसा होता है? यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। राशि अत्रेय कहते हैं, अहंकार चुपचाप नहीं मरता, वह पिघलता है और उसके पिघलने के साफ संकेत दिखने लगते हैं। 1. प्रतिक्रिया देना कम हो जाना। जब अहंकार कम होता है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर शांत मन से जवाब देता है। गुस्सा, बहस और अपनी बात साबित करने की बेचैनी कम होने लगती है। 2. अपनी छवि बचाने की चिंता खत्म होना। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, उसे दुनिया क्या सोचती है इसका डर नहीं सताता। वह सरल, स्वाभाविक और सच्चा बनने लगता है। छवि, इमेज से ज्यादा सत्य उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. दूसरों की सफलता से जलन मिटना। अहंकार तुलना पर चलता है, लेकिन जब अहंकार पिघलने लगता है तो व्यक्ति दूसरों की प्रगति देखकर खुशी महसूस करता है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की भावना में जीने लगता है। 4. गलतियों को स्वीकारना आसान हो जाना। अहंकार में हमेशा सही हूं का भ्रम पैदा करता है, पर जैसे जैसे वह घटता है, व्यक्ति बिना डर के अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। 5. भीतर अजीब सी शांति का जन्म। अहंकार बेचैनी है और अहंकार का गायब होना शांति है। मन हल्का महसूस होने लगता है,
जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। 6. मैं की जगह हम का जन्म। व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड का केंद्र नहीं मानता। उसके भीतर करुणा, प्रेम और जुड़ाव की भावना बढ़ती है। ये संकेत बताते हैं साधक सही दिशा में बढ़ रहा है। अब हमारी यह पूरी यात्रा एक ही बिंदु पर आकर ठहरती है, वह बिंदु जिसे अर्षि अत्रेय असली पहचान कहते हैं। अत्रेय उपनिषद कहता है, जो आवाज भीतर उठकर कहती है मैं, वह सिर्फ मन का निर्माण है। वह जन्मा है इसलिए मिटेगा भी, वह बदलता है इसलिए सत्य नहीं हो सकता। लेकिन उस मैं को जो देख रहा है वह न जन्मा है, न बदलता है, न मिटता है। वही है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। वह शांत, साक्षी, नित्य चेतना। अहंकार कहता है मैं हूं शरीर, मैं हूं विचार, मैं हूं भावनाएं, मैं हूं पहचान। पर अत्रेय मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं, तुम वह हो जो इस सब को आते जाते देखता है। इस सत्य को पहचान लेना ही आंतरिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही तुम देखते हो कि अहंकार सिर्फ एक कहानी है और तुम उसके लेखक नहीं, केवल दर्शक हो, तभी भीतर का बोझ गिरने लगता है। रिश्ते साफ हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और जीवन संघर्ष नहीं, एक सहज प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। अत्रेय का अंतिम संदेश बहुत सरल है। अहंकार को हराने की जरूरत नहीं, उसे पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन यह पहचान भीतर उतर जाती है, उसी दिन तुम अपने असली मैं से मिल जाते हो। तो मित्रों, आज आपने अर्षि अत्रेय के माध्यम से जाना कि अहंकार क्या है, यह कैसे जन्म लेता है, कैसे हमें बांधता है और कैसे यह हमारी असली पहचान पर पर्दा डाल देता है। लेकिन सच यह है कि अहंकार कोई दुश्मन नहीं, यह बस एक पुराना भ्रम है जिसे समझना ही उसकी मुक्ति है। अब आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। आज रात या सुबह कुछ ही मिनट निकालें, बस चुप होकर अपने भीतर उठते मैं के भाव को देखें। उसको दबाएं नहीं, बदले नहीं, सिर्फ देखें कि मैं कैसे उठता है और कैसे गायब हो जाता है। यही देखना साधना है, यही साक्षात्कार का पहला कदम है। अत्रेय कहते हैं जो भीतर उतरा वही मुक्त हुआ। तो आइए आज से हर दिन अपने भीतर उतरने का संकल्प लें, वहीं आपका असली घर है।